बांग्लादेश में हिंदू शख्स की हत्या पर शशि थरूर का बयान सामने आया। शशि थरूर ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच दुखद घटना, बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी निंदा की सराहना करता हूं। हत्यारों पर एक्शन के लिए अब तक क्या किया गया है, बांग्लादेश में हालात क्या हैं, हम सब उससे जानते हैं भली भांति कि हिंदुओं के साथ वहां पर किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। एक के बाद एक आती ये घटनाएं वाकई चिंता पैदा करती हैं। अब इन सब के बीच में कांग्रेस के नेता शशि थरूर का यह बयान सामने आया है। जिस तरीके से यूनुस सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है, इस पर शशि थरूर की ओर से कहा गया कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच दुखद घटना है। बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी निंदा की मैं सराहना करता हूं। ये दीपू चंद दास हैं, आरोप इन पर लगा दिया गया कि इन्होंने निंदा की है और इसी वजह से इनको भीड़ ने पीटा, तब तक पीटा जब तक इनकी हत्या नहीं हो गई और फांसी पर लटकाया भी। इसी पर बांग्लादेश में लगातार आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक और खबर बांग्लादेश से ही। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और यह जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई दीपू चंद दास की हत्या जिस बेरहमी से की गई, भीड़ ने पीटा, बुरी तरीके से पीटा, न केवल पीटा बल्कि पीट कर हत्या भी कर दी गई और साथ ही साथ फांसी पर लटका दिया गया। सरे राह ये सब कुछ किया गया, जिस पर अब जो वहां की अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है कि आरोपियों को पकड़ा गया है, 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, इसीलिए हमें यह हल्की ब्लर करनी पड़ी है, लेकिन वहां की सरकार पर, वहां के हुक्मरानों पर, वहां के लोगों पर जरूर सवाल खड़े करती है कि वहां हिंदुओं के साथ आखिर क्या सुलूक किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। 15 महीने बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में यह हिंसा की आग भड़की कैसे है, जिसमें धर्म को आगे क्यों कर दिया गया है। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या से भड़के उनके हजारों समर्थक सड़कों पर है। पूरा देश उबल रहा है। भीड़ ने पूरे ढाका को अपने कब्जे में ले लिया है। जगह जगह नारेबाजी हो रही है, भारत विरोधी नारे तक लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम जिसने पूरा बांग्लादेश अपनी चपेट में ले लिया है। खबरों के दफ्तरों में भी जो अखबारें हैं, अखबार है वहां के, उनके दफ्तरों में प्रदर्शनकारी घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। बुरी बात यह है कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लीडर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में यह हिंसा भड़की है और निशाने पर एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदू आ गया है। उस्मान हादी की हत्या की गई। ई रिक्शा पर जा रहे थे, पीछे से बाइक पर कोई आता है और कैसे हत्या कर देता है। लेकिन क्या हादी की मौत बहाना है? असली निशाना हिंदुओं को बनाना है? क्योंकि हादी की मौत पर अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसमें हिंदुओं के घरों को, हिंदू लोगों को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है? और यूनुस सरकार अब जाकर उसकी आंखें खुली हैं। यूनुस सरकार ने अब जाकर यह कार्रवाई की है। क्यों कार्रवाई पहले नहीं की गई?